ओम नमो विश्वे नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और भगवान विष्णु जी को एकादशी का व्रत अत्यंत ही प्रिय है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि 2024 की पहली एकादशी 7 जनवरी के दिन रविवार के दिन व्रत किया जा रहा है। भगवान विष्णु और किसी चीज से पूजा पाठ से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वो एकादशी व्रत से प्रसन्न होते हैं। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है या नहीं रखा है तो आपको एकादशी व्रत की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि हे कृष्ण भगवान, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए और उसकी क्या विधि है? कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अंत इस अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर सुने। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे अत्यंत ही प्रिय है। उसकी व्रत की विधि मैं तुमसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नवेद आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो हे राजन, आप इस एकादशी व्रत की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सबों में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मार कर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ने हेतु किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। वहां पर लोग उसकी भगवान के समान पूजा अर्चना करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा कुछ दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने वह समर्थ नहीं था। अंततः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे। वह वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल। आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसके रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल एक अति सुंदर घोड़ा और अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा
उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अंततः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।